नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों बज चुके हैं रात के 10 और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त यानी कि निशा, और शुरू करेंगे कवि दरबार का आज 32वां एपिसोड। तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूं हमारे सभी कवियों का और आप सभी दर्शकों का। हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से कवयित्री सुनीता पटेल उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आगर मालवा से राजेश अजनबी उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ खरगोन से गौतम रावल उपस्थित है। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ गंज बासोदा से आशीष दुबे उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजगढ़ से कन्हैया राज उपस्थित है। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों बिना देरी किए पहले राउंड की शुरुआत करेंगे और पहले राउंड की हमारी पहली कवयित्री को मंच पर आमंत्रित करूंगी। अद्भुत श्रृंगार पढ़ती हैं। उससे पहले कुछ लाइनें। प्रेम अगर लिखने बैठो तो एक फसाना लिख देना, प्रेम अगर लिखने बैठो तो एक फसाना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक जमाना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक जमाना लिख देना, प्रेम अगर लिखने बैठो तो एक फसाना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक जमाना लिख देना। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ जबलपुर से सुनीता पटेल जी उपस्थित हैं। कवयित्री के साथ साथ एक बहुत अच्छी एंकर भी हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करेंगे। आदर अभिनंदन दिल से प्रणाम पहुंचे, आदर अभिनंदन दिल से प्रणाम पहुंचे और देश न्यूज के सभी काव्य प्रेमियों को सुनीता पटेल की राम राम। क्या पहुंचे। बात है, क्या बढ़िया, बात है। राम राम। जैसा कि देश न्यूज है और हम अपने दिल में हिंदुस्तान लिए बसते हैं, आइए वहीं से बात रखना चाहती हूँ। जैसा निशा जी ने मेरा परिचय दिया है, पत्रकार हूँ और साथ ही कवयित्री हूँ, तब चार पंक्तियों से बात रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी हमारे शब्द शब्द हथियार हैं, माँ भारती के हम पुजारी हमारे शब्द शब्द हथियार हैं, और खोलते खूं की स्याही से, खोलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, खोलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, और नहीं खाती कलम खौफ हमारी हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। तो आइए यहाँ से बात रखती हूँ, और क्योंकि ये मंच है हिंदी का और हम हिंदी के पुजारी हैं, हिंदी भाषी होने पर हमें गर्व है, तब चार पंक्तियों से बात रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा, भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। और देखिए दिशा जी, अनिल जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं, दिशा जी ने बात की कि श्रृंगार की मैं बात करती हूँ, लेकिन हम भारतीय नारियों का एक और कर्तव्य होता है। जब हम हाथों में चूड़ियां पहनते हैं तब हम लिखते हैं श्रृंगार, और जब बात होती है देश की रक्षा की, आत्म सुरक्षा की, तो हम कहीं ना कहीं अंगार भी धारण करते हैं। तब चार पंक्तियां आप सभी को निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, क्या बात। घटे
जीवन में कलम श्रृंगार लिखती क्या है। बात मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती क्या है। मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर क्या आए, बात है। जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। और देखिए, हम भारतीय नारियों को, हम बेटियों को किस किस तरीके की त्रासदी झेलनी पड़ती है। हमने वो युग देखा, सतयुग में माता सीता, द्वापर में द्रौपदी और कलयुग में हम दामिनी जैसी तमाम बेटियों के साथ देखते हैं। या तो उन पर तोहमतें लगाई जाती हैं या उनका जीना मुहाल कर दिया जाता है। तब दो पंक्तियां रखती हूं, सुनिएगा कि जितने मसरूफ हो तुम, जितने मसरूफ हो तुम तोहमतें लगाने में, जितने मसरूफ हो तुम तोहमतें लगाने में, उतने मसरूफ हैं हम शोहरतें कमाने में। उतने मसरूफ शोहरतें कमाने में। और आइए यहाँ से एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, छोटा सा गीत, और छोटा सा समय लेना चाहती हूँ, सुनिए। क्योंकि बेटियां क्या होती हैं? बेटियां वो होती हैं जो अपने माता पिता के लिए कहीं ना कहीं श्रवण कुमार का काम करती हैं, जो जाकर अंबर तक को छू कर आती हैं। तब एक गीत रखती हूँ, आप सभी का तालियों से साथ चाहूंगी, सुनिएगा। हो जल हो थल हो या अंबर, सभी मेरे निशाने पर। हो जल हो थल हो या अंबर, सभी मेरे निशाने पर। बुलंदी को छूंगी और निशानी छोड़ निशानी छोड़ जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। और देखिए, बेटियां क्या होती हैं, चार पंक्तियों से रखना चाहती हूँ, सुनेगा कि मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, इतनी सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती। वाह, क्या बात है, वाह। सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती। महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने, महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने। हिंद की बेटी हूँ, दिल को बहलाने का सामान नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार आपने यहाँ पे बेटियों का गुणगान सुना। आप सुन रहे थे संस्कार धानी जबलपुर से हमारे बीच उपस्थित सुनीता पटेल को हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि एक बेटी क्या होती है, कभी बिंदी लगाती है और समय आने पे तलवार भी उठाती है। वास्तविकता है, हमारे देश का इतिहास भी महिलाओं का सम्मान करते हुए नारी शक्ति को प्रशस्ति देता है। तब मैं कहता हूं कि हिंदी को बिंदी लगाकर, क्या बात है, हिंदी को बिंदी लगाकर, हाथों में कंगन और पैरों में पायल पहनाकर, क्या बात है, हिंदी को बिंदी लगाकर, हाथों में कंगन, पैरों में पायल पहनाकर, जब भी लिखती है श्रृंगार, जब भी लिखती हैं श्रृंगार, सुनकर इनकी कविता नहीं करने वाले भी करने लगते हैं प्यार। हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे सुनीता पटेल जी का। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसे अजनबी कवि आए हुए हैं जिनका नाम ही बड़ा अजनबी है, राजेश अजनबी लिखते हैं ये। और मैं ससम्मान इन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेश अजनबी। आगे देश न्यूज चैनल के इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। स्वागत राजेश जी। कि जमाने भर का दर्दो गम, जमाने भर का दर्दो गम मेरे अंदर कर दिया तुमने। जमाने भर का दर्दो गम मेरे अंदर कर दिया तुमने। मैं दरिया था, क्यों मुझको समंदर कर दिया तुमने। वाह, क्या बात है, वाह। दरिया था, क्यों मुझको समंदर कर दिया तुमने। जमाने भर का दर्दो गम मेरे अंदर कर दिया तुमने। और बड़े प्रेम से बड़ी अच्छी शुरुआत इस कवि दरबार कार्यक्रम की हुई है। निशा जी ने प्रेम की बात करी थी, मैं प्रेम पर चंद पंक्तियां स्वागत प्रस्तुत करता हूं कि हम तो सबको प्यार देते हैं, क्या बात है, हम तो सबको प्यार देते हैं, बिखरी जिंदगियां संवार देते हैं। क्या बात है, हम तो सबको प्यार देते हैं, बिखरी
जिंदगियां संवार देते हैं और जिनके आने की उम्मीद तक नहीं होती, आहा, क्या बात। इंतजार में उनके भी उम्र गुजार देते हाय हाय, वाह क्या बात है, वाह क्या बढ़िया। हैं। और है क्या बात। कि वो अल्फाजे मोहब्बत बोल गए हैं, आहा, क्या बात। वो अल्फाजे मोहब्बत बोल गए हैं, कानों में मिश्री सी घोल गए हैं। क्या बात। वो अल्फाजे मोहब्बत बोल गए हैं, कानों में मिश्री सी घोल गए हैं। और जिनके ना आए थे अब तलक किसी पर, दिल उनके भी इस अजनबी पर डोल गए हैं। हाय, हाय, दिल उनके भी इस अजनबी पर डोल गए बढ़िया हैं। अजनबी। वो अल्फाजे मोहब्बत बोल गए हैं, वाह। कानों में मिश्री सी घोल गए हैं। बढ़िया, और बढ़िया। कुछ पंक्तियां और देखिएगा कि तू राही है गर प्रेम की राहों की, आहा, तू राही है गर प्रेम की राहों की, तो तेरी मंजिल रहेंगे हम। हाँ, तू राही है गर प्रेम की राहों की, तो तेरी मंजिल रहेंगे हम। और मौज है गर दरिया की, तू तेरे साहिल रहेंगे हम। आहा, बढ़िया क्या बढ़िया बात। बढ़िया तू बढ़िया। राही है गर प्रेम की राहों की, तो तेरी मंजिल रहेंगे हम। और मौज है गर दरिया की, तू तो सदा तेरे साहिल रहेंगे हम। और तू कहीं भी किसके भी साथ चाहे कितनी ही दूर रह ले, हाँ, मगर किसी ना किसी रूप में तेरी जिंदगी में हर पल शामिल रहेंगे हम। क्या तू बात। राही बढ़िया, है बढ़िया, बढ़िया। गर प्रेम की राहों की, आहा। तो तेरी मंजिल रहेंगे हम। बहुत बढ़िया सर। और क्या बात। चार पंक्तियां देखिएगा स्वागत। कि क्यों अब हम किसी को इतने अच्छे नहीं लगते, हाँ, क्यों अब हम किसी को इतने अच्छे नहीं लगते, शायद इसलिए कि अब हम बच्चे नहीं लगते। हाय हाय, क्या बात। क्या बात। क्यों अब हम किसी को इतने अच्छे नहीं लगते, शायद इसलिए कि अब हम बच्चे नहीं लगते। और झूठ फरेब मक्कारी इस कदर भर चुकी है अंदर कि सच बोलते हैं मगर फिर भी सच्चे नहीं लगते। हाय, हाय। वाह, सच बोलते हैं क्या बात। सच्चे क्या नहीं लगते। बात। क्यों वाह भाई, अब हम वाह। किसी को इतने अच्छे अच्छे नहीं नहीं लगते, नहीं लगते। क्या शायद बात। इसलिए कि अब हम बच्चे नहीं लगते। और चार पंक्तियां तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। हाँ, मोहब्बत करने वालों के लिए चार पंक्तियां हैं। स्वागत है। मोहब्बत करके आखिर सोचो कि हमने ये किया क्या है। हाय हाय। मोहब्बत करके आखिर सोचो कि हमने ये किया क्या है। सिवा दुख दर्द आंसू के एक दूजे से लिया क्या है। क्या बात। मोहब्बत करके आखिर सोचो कि हमने ये किया क्या है। क्या बात। सिवा दुख दर्द आंसू के एक दूजे से लिया क्या है। उधर तुम भी परेशान हो, इधर हम भी परेशान हाय हैं। हाय। उधर तुम भी परेशान हो, इधर हम भी परेशान हैं। क्या बात। इस मोहब्बत ने आखिर हमको अब तक दिया क्या है। हाय हाय। इस मोहब्बत ने आखिर हमको अब तक दिया क्या है। क्या बात। मोहब्बत करके आखिर सोचो कि हमने ये किया क्या है। और एक गीत के दो तीन बंद प्रेम की बात है और प्रेम का एक गीत। स्वागत। मैं तुम्हें प्यार, हाँ बस प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी में जो मिला वह सार देना चाहता हूँ। क्या बात। मैं तुम्हें प्यार, हाँ बस प्यार देना चाहता हूँ। और किस तरह का क्या प्यार बात। देखिएगा क्या बात। कि प्यार, हाँ वो प्यार जिसके लिए दुनिया तरसती। क्या बात। प्यार, हाँ वो प्यार जिसके लिए दुनिया तरसती। और मिल जाने पे जिसके खुशियां जीवन में बरसती। क्या बात है। तो प्यार का वही एक उपहार देना चाहता हाय हाय। वाह, वाह, क्या बात है वाह, राकेश वाह, जी। वाह, वाह, का वाह। वही एक उपहार देना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें प्यार, हाँ बस प्यार देना चाहता बहुत बढ़िया सर। हूँ। अंतिम पंक्तियां गीत की जी, स्वागत। कि जिससे तुम्हें पतझड़ का
तनिक भी एहसास ना हो, क्या बात है। जिससे तुम्हें पतझड़ का तनिक भी एहसास ना हो, और तुम्हारी हंसी खुशी शक्ति का परिहास ना हो, जिससे तुम्हें पतझड़ का तनिक भी एहसास ना हो, और तुम्हारी हंसी खुशी शक्ति का परिहास ना हो। ऐसी उमंग उल्लास की बहार देना चाहता वाह 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 हूँ, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया ऐसी उमंग उल्लास की बहार देना चाहता हूँ। वाह। मैं तुम्हें प्यार, हाँ बस प्यार देना चाहता। बढ़िया अजनबी जी, वाह। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे राकेश अजनबी जी को। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे साथ गौतम रावल जी मंच पर भी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पीड़ा का कवि हूँ, देश की पीड़ाओं की बात करता हूँ, चंद पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ स्वागत। कि मावस के अंधियारे में दिनमान दिखाने आया हूँ, जितने हैं जयचंदों की पहचान दिखाने आया हूँ। वाह भाई। आजादी के उत्सव का अमृत तो बांट लिया हमने, आजादी के उत्सव का अमृत तो बांट लिया हमने, भीतर से घायल है हिंदुस्तान, भीतर से घायल है हिंदुस्तान दुखाने आया। बढ़िया 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 बढ़िया। देश धर्म की बात होती है, मैं सब धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश क्या है, और हमारे देश को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि आन बान और शान रखो, क्या बात। आन बान और शान रखो, मुट्ठी में वतन की मिट्टी और कदमों में आसमान रखो। हाय हाय वाह। आन बान और शान रखो, मुट्ठी में वतन की मिट्टी और कदमों में आसमान रखो। कुरान का अगर इल्म है तो गीता का भी ज्ञान रखो, एक पंक्ति में मीरा तो दूजी में रसखान रखो। कुरान का अगर इल्म है तो गीता का भी ज्ञान रखो, एक पंक्ति में मीरा तो दूजी में रसखान रखो। इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म, इसका भी तुम ध्यान रखो, मगर बात आए अगर वतन परस्ती की तो सबसे ऊपर हिंदुस्तान, वाह 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 वाह। सबसे ऊपर हिंदुस्तान। देश की असली पहचान क्या है, देश क्या है, एक छंद के माध्यम से वो रखना चाहता हूँ कि आखिर देश है क्या। कि जन गण तन मन होता सुन के मगन, जन गण तन मन होता सुन के मगन, मीरा के भजन के समान कुछ नहीं है। जन गण तन मन होता सुन के मगन, मीरा के भजन के समान कुछ नहीं है। राजस्थानी स्वाभिमानी महारानी पद्मिनी की जोहर के ज्वाला के समान कुछ नहीं है। पन्ना 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 धाए, पन्ना 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 धाए की कहानी कहता कि पुत्र बलिदान के समान कुछ नहीं है। और शौर्य के प्रतीक श्री, एक पंक्ति में राजस्थान को रचना चाहता हूं मैं कि शौर्य के प्रतीक श्री महाराणा प्रताप की माटी हल्दी घाटी के समान कुछ नहीं है। शौर्य के प्रतीक श्री महाराणा प्रताप की माटी हल्दी घाटी के समान कुछ नहीं है। और हमारे देश से जैसा अभिनंदन गया वैसा वापिस आया। मैं एक शेर रखना चाहता हूं आपके बीच में कि सर्जिकल के जख्मों पर नए घाव देकर आ गया, सर्जिकल के जख्मों पर नए घाव देकर आ गया, हिंदुस्तानी धोती पछाड़ दाव देकर आ गया। 56 इंची खुद का तो 56 इंची मोदी जी का, इसीलिए मूंछों पे ताव देकर आ गया। और जो हमारे से कश्मीर का इंच इंच मांगने लगते हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि बेनजीर के बेटे अब तक बचपन तुझ पे भारी है। अरे मोहम्मद गोरी की सेना भी हमसे हारी है, ये तो सर्वविदित है। जब भी लाल हमारे जाग गए, अच्छे अच्छे तुर्रम खा भी जान बचाकर भाग गए, तो तू किस खेत की मूली है जो इंच इंच ले जाएगा। रत्ते भर नजर गड़ाई तो इंचों में कट जाएगा। कुत्ते के भौंकने से, कुत्ते के भौंकने से, कुत्ते के भौंकने से कब हाथी का एक पांव भी खिसका है। यकीन हो तो तेरे पिताजी से पूछ के कश्मीर, तेरे पिताजी से पूछ के कश्मीर किसका है। और देश के सौहार्द की बात होती है, जब देश में हमारे देश का जब बंटवारा हुआ तो कई चीजों से हमने समझौता किया। वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाया गया,
तब हमने समझौता किया। हिंदी को मातृभाषा नहीं बनाया, मतलब हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, तब हमने समझौता किया। पर हमें दुख इस बात का होता है कि जो व्यक्ति इस देश में रहता है वो भारत माता की जय नहीं कहता है। तब एक हिंदू भाई एक मुसलमान भाई से कहना चाहता है, या एक राष्ट्रभक्त एक अपने पूरे देश के लोगों से कहना चाहता है, जो जनमानस है उस तक कहना चाहता है कि तू मेरे दिल पर अल्लाह लिख दे, मैं तेरे दिल भगवान लिखूं। तू धर्म से सच्चा है तो मैं भी अपना ईमान लिखूं, और पड़ी जरूरत रण में तो खुली स्याही से लिखेंगे, तू भारत माँ की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। जो अपनी राग लाप रहे वो मुल्ले पंडे झूठे हैं, जो हम लोगों को पाट रहे सारे हथकंडे झूठे हैं। जब जन्म दिया धरती माँ ने तो क्यों ना इसका गुणगान लिखूं, तू भारत माँ की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। अन्न जहां की मिट्टी का, अन्न जहां की मिट्टी का खाते तुमको देखा है, जब जब करी इबादत तुमने इस पर मत्था टेका है। अगर ईश्वर भी पूछे मुझसे तो उसका अनुपम वरदान लिखूं, तो भारत माँ की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान। रंग दे बसंती चोला से लेकर मूंछों पे ताव देने की बात कहने वाले ओज रस के साक्षात शानदार हस्ताक्षर गौतम रावल, जो खरगोन से हमारे बीच में उपस्थित हुए थे, कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सोच के अनुसार व्यक्ति लिखता है। तब मैं कहता हूं कि जब बदल जाती है देश के प्रति सोच, जब बदल जाती है देश के प्रति सोच, तब उठती है कलम और लिखती है ओज। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा गौतम रावल जी का। इसी कड़ी में ओज के एक शानदार हस्ताक्षर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो गंज बासुदा से आते हैं। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं चंद पंक्तियों के साथ कि मां भारती का लाल, मां भारती का लाल शब्दों का करके कमाल, मां भारती का लाल शब्दों का करके कमाल, देश प्रेम झलकता ऐसे कलम भी बन जाती है भाल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आशीष दुबे, गंज बासुदा। मैं देश न्यूज परिवार को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे कवियों को ये मंच दिया। 4 पंक्तियों में जाना आया, आदरणीय जय सर यहाँ बैठे हैं और सारे कवि बैठे हैं। हम कवि परिवार की ओर से बहुत बढ़िया संचालन निशा जी और हमारे अनिल भाई कर रहे हैं। सबने अच्छा पढ़ा। क्यों अच्छा लगा सर मुझे, जो दिल से निकल, और भी कई काम टीवी चैनल वाले करते हैं, पर कवियों को मंच दिया तो कवि परिवार की ओर से हिंदी का सबसे छोटा सिपाही आपके लिए कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहता है। स्वागत। जो दिल से निकलती हैं वही दिलों तक जाती हैं। क्या बात। जो दिल से निकलती हैं वही दिलों तक जाती हैं। नदियां खुद ब खुद समंदरों तक जाती हैं। ये बताया है, यह सिखाया है हमें हमारे बुजुर्गों ने। जो राहें कांटे भरी हो वही मंजिलों तक जाती हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। एक कठिन काम आपने किया, हिंदी के हमारे बेटों को मंच देने का प्रयास किया। आइए मैं कुछ पंक्तियां व्यक्त करता हूं। स्वागत। कि गले मिल मिल कर अब बधाई कौन देना चाहता है। फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हम मिलने लगे हैं कि गले मिल मिल कर अब बधाई कौन देना चाहता है। त्योहारों पर गुजिया पपड़ी और मिठाई अब कौन देना चाहता है। सब चाहते हैं कम 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 में मिले। बताओ किसानों को फसल के पूरे दाम कौन देना चाहता है। क्या बात, क्या बात। हम चाहते क्या है उनसे, बता रहा हूँ। इस देश की विसंगति में धीरे धीरे अपना उंगली रखने का प्रयास करता हूँ कि ताजे फलों का रस हर कोई पीना चाहता है। ताजे, ये हुआ क्यों? ताजे फलों का रस हर कोई पीना चाहता है। अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता उसके जीने या मरने से, पर किसानों के वोट हर कोई लेना चाहता है। वाह भाई वाह। पर किसानों के वोट हर कोई लेना चाहिए। एक और नई विसंगति से जो मैंने देखा नई जनरेशन के लिए, मैं थोड़ा विषय को हटकर एक नया विषय यहाँ से पहुंचे। नई जनरेशन जिस ओर जा रही है, मेरे एक मोहल्ले में घटना घटी, उसमें मैंने 4 पंक्तियों में कि एक आभासी दुनिया के सिवा उसका कोई काम नहीं था। मैं एक नए विषय को लेकर चाह रहा हूँ, पंक्तियों में कुछ विषय यहाँ से नहीं पूछे। एक आभासी दुनिया के सिवा उसका कोई काम नहीं था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इसके सिवा कोई काम नहीं था। एक आभासी दुनिया के सिवा उसका कोई काम नहीं था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इसके सिवा कोई काम नहीं था। फेसबुक पर तो थे पूरे 5000 मित्र, मगर पिताजी हुए शांत तो कंधा देने वाला कोई नहीं। वाह भाई वाह। सर्जिकल स्ट्राइक प्रश्न उठा, तब मैंने क्या कहा, एक हिंदी कविता की ओर से हम क्या चाहते कि ईद, दिवाली और दशहरा सब मिलकर यहाँ मनाएं हम,
पर सरहद पर खड़े हुए जो उनको ना बिसराए हम, माना चंदन लगा ना पाए कभी हम उनके माथे से, पर कम से कम उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालें हम, वाह, वाह, पर वाह, कम वाह। से कम क्या उनके बात ऊपर है। कीचड़ नहीं उछालें। बहुत 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 बढ़िया। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे आशीष जी को। आशीष जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से सच्चाई रखी और हमारे पहले राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। ये वो कवि हैं जो पहले भी आके पढ़ चुके हैं और कुछ पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूंगी। मेरे प्यार की दुनिया के तुम जादूगर बन आए थे, मेरे प्यार की दुनिया में तुम जादूगर बन आए थे, टूटा सपना तो देखा तुम बाजीगर बन आए थे, टूटा सपना तो देखा तुम बाजीगर बन आए थे, बाजी में उलझाया था वो ताना बाना लिख देना, दो पल में जी लिए संग वो एक जमाना लिख देना। बहुत बढ़िया निशा जी, वाह। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी कन्हैया जी को, हमारे साथ राजगढ़ से उपस्थित है, जोरदार तालियों से। देश न्यूज के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आदरणीय सर के सम्मानीय सर की पावन उपस्थिति, आदरणीय निशा जी और अनिल जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। आप सभी को मैं कुछ मुक्तक और एक गीत पढ़ने के लिए उपस्थित हुआ हूँ बिना किसी भूमिका के। फूलों के बागान सलामत रखना है, क्या बात। फूलों के बागान सलामत रखना है, घर का सब सामान सलामत रखना है। कट जाएगी उम्र हमारी बस तुमको, कट जाएगी उम्र हमारी बस तुमको, चेहरे पे मुस्कान सलामत रखना है, चेहरे पे मुस्कान सलामत रखना है। एक मुक्तक और देखें कि रास्ते खो गए ना नजर आ सके, रास्ते खो गए ना नजर आ सके, लौट के फिर से अपने न घर आ सके, और साथ छूटा जहां हम खड़े हैं वहीं, साथ छूटा जहां हम खड़े हैं वहीं, ना उधर जा सके ना इधर आ सके, वाह भाई वाह। रास्ते खो गए ना नजर आ सके। और एक अंतिम पंक्तियां आपके बीच गजल की। क्या अभिलाषा है मेरी कि राजमहलों की ख्वाहिश नहीं है मुझे। क्या बात। निशा जी सुनिएगा कि राजमहलों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, राजमहलों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, साथ तेरा हो जिसमें वो घर चाहिए, साथ तेरा हो जिसमें वो घर चाहिए, राजमहलों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, साथ तेरा हो जिसमें वो घर चाहिए, मुझको तुमसे कभी कुछ अगर चाहिए, आते जाते हुए एक नजर चाहिए, आते जाते हुए क्या बात। एक नजर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कन्हैया राज जी को, जो प्यार मोहब्बत का ये जो गुलाब है
राजगढ़ से खिलकर आज पूरे देश में महक रहा है, तब मैं कहना चाहता हूं इनके सम्मान में कि प्रेम की परिभाषा है, दीवानों की आशा है, एक एक शब्द तोला और माशा है। लिखते हैं जब ये कविता कि सुनने वालों को बहुत आनंद आता है। आप सुन रहे थे कन्हैया राज राजगढ़ को। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का पहला राउंड और बिना देरी किए शुरू करूंगी हमारे कवि दरबार का दूसरा राउंड। और अगर आप भी कविताएं लिखते हैं या पढ़ते हैं और हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। सेकेंड राउंड में आमंत्रित करूंगी हमारी पहली कवियत्री को मंच पर। उससे पहले कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए कि मोहब्बत भी इबादत है, इबादत भी मोहब्बत है, मोहब्बत भी इबादत है, इबादत भी मोहब्बत है, इसे बदनाम मत कीजिए, ये कुदरत की इनायत है। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी सुनीता पटेल जी को। बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं और जैसा कि पहली कवित्री के रूप में आपने पहले मुझे बुलाया था, तो नारी शक्ति का जो कि एक आधी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व मैं करने यहाँ मंच पर खड़ी हुई हूँ। कन्हैया जी ने प्रेम की बात की, हालांकि पहले मैं अंगार की बात कर रही थी, अब मेरा भी मन हो गया है कि कुछ श्रृंगार भी होना चाहिए, लेकिन जितना सम्मान आप सबने दिया है, 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जो दिल को आपके छू ले वही बस गीत मैं गाऊं, जो दिल को आपके छू ले वही बस गीत मैं गाऊं। क्या बात है। लगे अपनी सी जो सबको वही बस बात कर जाऊं। क्या बात है। के दर पर आपके यूं तो मेरी पहली ये दस्तक है, कि क्या दर बात पर है। आपके यूं तो मेरी पहली ये दस्तक है, मिला सम्मान इतना के बारंबार मैं आऊं। क्या बात है। आइए 4 पंक्तियां रखती है, सुनिएगा कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। क्या फर्ज होता है हमारा कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कभी ही लेकर आएंगे, हम कभी ही लेकर आएंगे। तो आइए मैं क्या लिखती हूँ, 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ, हिंदुस्तान की बात करती हूँ और देश न्यूज में जब बात कर रही हूँ 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा कि काव्य गंगा से निकली हूँ मैं छोटी सी सरिता हूँ, काव्य गंगा से निकली हूँ मैं छोटी सी सरिता हूँ, सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूँ। मैं हूँ उस देश की बेटी, हिंदुस्तान इकलौता देश है जिसे माता होने का गौरव है। तब रखती हूँ, सुनिएगा। मैं हूँ उस देश की बेटी जहां कई देश बसते हैं, शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ, पावन सी मैं गीता हूँ और नाम तो आप जानते ही हैं, सुनीता हूँ। आइए 4 पंक्तियां श्रृंगार की रखती हूँ। देखिए आपका जो प्रेम है वो ऐसा है कि वो रोज मिलती रही हम प्यार समझ बैठे और वो नहीं मिली तो हम इतवार समझ बैठे, लेकिन हमारे दौर का, क्योंकि पवित्र प्रेम क्या होता है, तब बात रखती हूँ, सुनिएगा कि बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी, एक तेरा साथ ना मिला मुझको, एक तेरा साथ ना मिला मुझको, रुख हवाओं का मोड़ सकती थी, हवाओं का मोड़ सकती थी, कि दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ और रुख हवाओं का भी हो गर उल्टा, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, नसीहत की पंक्तियां समझ लें, सुनिएगा। मोहब्बतों का सलीका तुमको क्या बात है। सिखाएंगे और बताएंगे हम, क्या बात है। मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, दिलों में जलती है आग कैसे, दिलों में जलती है आग कैसे,
सुलग कर दिखाएंगे, वाह 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 वाह। मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम। क्या और जो बात बदल गए हैं उनके लिए क्या बात। थे गफलतों में न जाने कब से, अब आओगे या तब आओगे तुम। वाह। जमाना बदला, जमाना बदला, हम ही न बदले कि अब बदल कर दिखाएंगे हम। क्या तो मोहब्बत बात में है, जवाब क्या अब आपको सही ना मिले तो बदल कर जरूर दिखाइएगा। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, ज्यादा प्राण आपके नहीं पीऊंगी कि ये गया वक्त याद आएगा ख्वाबों की तरह, हाय हाय। ये गया वक्त याद आएगा ख्वाबों की तरह, और आने वाला वक्त महक जाएगा गुलाबों की तरह। हाय। और अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, क्या बात अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह। जय हिंद, जय भारत, क्या बात नमस्कार, है, बहुत शुक्रिया देश की। अपनी शानदार बातों से सबको रिझाने वाली और हमारे भारत की हकीकत को बताने वाली कवित्री संस्कारधानी जबलपुर से जो हमारे बीच में उपस्थित हुई थी, सुनीता पटेल जी। मैं जैसे उन्होंने कहा कि महिलाएं की बात उन्होंने करी और कहा कि हमें बदलना चाहिए, काफ़ी कुछ बदल चुका है और काफ़ी कुछ बदलना बाकी है, तब मैं महिलाओं के सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करता हूं कि महिलाएं समझ समाज की है पहचान, समाज में ऊंचा है उनका स्थान, हर घर घर की है शान। कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान, क्या बात। कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसे अजनबी कवि हैं जिनका नाइक नेम ही अजनबी है। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आगर मालवा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, राजेश अजनबी। ये प्यार की बात करते हैं, तब मैं कहता हूं कि जहां प्यार होता है, जहां प्यार होता है वहीं तकरार होता है। क्या बात क्योंकि है। प्यार होगा तो, प्यार नहीं होगा तो तकरार की तो बात ही खत्म हो जाती है कि जहां प्यार होता है वहीं तकरार होता है, बातों ही बातों में इजहार होता है और बातों ही बातों में इनकार होता है। आप सुनेंगे राजेश अजनबी जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कुछ पंक्तियों से पुनः अपनी बात शुरू करने का प्रयास करता हूं जी स्वागत जी। कि करके मोहब्बत बदल गए हो, आए है क्या बात। करके मोहब्बत बदल गए हो, लगता है अब संभल गए हो। क्या बात। वाह भाई वाह। करके मोहब्बत बदल गए हो, लगता है अब संभल गए हो। वाह। और जिसने प्यार दिया उसी से नफरत, जिसने प्यार दिया उसी से नफरत, ये किस सांचे में ढल गए हो, वाह, ये वाह, किस वाह, वाह, सांचे वाह, वाह, में वाह। ढल गए हो, बढ़िया राजेश करके जी, वाह। मोहब्बत बदल गए हो। और कुछ पंक्तियां और देखिएगा कि मेरी इन मासूम सी पलकों पर, मेरी इन मासूम सी पलकों पर क्यों आंसुओं की नमी रख दी। आए है क्या बात। शिकायत है कि मेरी इन मासूम सी पलकों पर क्यों आंसुओं की नमी रख दी। अरे दिल ने जिसे टूट कर चाहा, जिंदगी में उसी की कमी रख दी। क्या बात है। वाह। मेरी इन मासूम सी पलकों पर क्यों आंसुओं की नमी रख दी। अरे दिल ने जिसे टूट कर चाहा, जिंदगी में उसी की कमी रख दी। और लहलहाने देता इस पर भी मोहब्बत की फसलें मेरे खुदा, क्या बात है। लहलहाने देता इस पर भी मोहब्बत की फसलें मेरे खुदा। क्यों बगैर किसी गुनाह के सूखी मेरे दिल की जमीन रख दी। क्यों वाह भाई, वाह, बगैर वाह, किसी वाह, गुनाह वाह, के वाह, सूखी क्या बात। मेरे बढ़िया दिल की राजेश। जमीन रख दी। मेरी इन मासूम सी पलकों पर क्यों आंसुओं की नमी रख दी। वाह भाई, वाह। और कभी कभी ना चाहकर भी जीना पड़ता है, हाँ, कभी कभी ना चाहकर भी जीना जीना है। पड़ता है। हंसते हंसते हर दर्दो गम पीना जीना पड़ता है। वाह। कभी कभी ना चाहकर भी जीना पड़ता है, हंसते हंसते हर दर्दो गम पीना पड़ता है। और सर पे इल्जाम चाहे कितने भी लगे, मगर कोई रुस्वा ना हो
इस डर से लब को सीना पड़ता है, वाह भाई, वाह, वाह, कोई वाह, वाह, रुस्वा वाह, ना वाह, हो, वाह। इस डर से बढ़िया, लब बढ़िया, को बढ़िया। सीना पड़ता है, कभी कभी ना चाह कर भी जीना पड़ता है, क्या बात है। हंसते हंसते हर दर्दो गम पीना पड़ता है। एक गजल के 2-3 शेर हैं। ये प्यार मोहब्बत के रिश्ते तो हाँ। साथी बस पल भर के हैं। क्या बात है। ये प्यार मोहब्बत के रिश्ते तो साथी बस पल भर के हैं, वो मेरे हैं मुझ पर मरते, ये धोखे बस अपनी नजर के हैं। क्या बात है। क्या वाह बात भाई वाह। ये प्यार मोहब्बत के रिश्ते तो साथी बस पल भर के हैं, वो मेरे हैं मुझ पर मरते, ये धोखे बस अपनी नजर के हैं। और इन मोहक मुस्कानों वाली भोली भाली सूरत पे मत जाना, इन मोहक मुस्कानों वाली भोली भाली सूरत पे मत जाना, इन मासूम से चेहरों के दिल सख्त बड़े पत्थर के हैं, इन मासूम से चेहरों के दिल सख्त हर बड़े मासूम पत्थर चेहरा के हैं, पत्थर दिल नहीं होता। इन मासूम से चेहरों के दिल सख्त बड़े पत्थर के हैं। क्या बात और है। एक छोटी गजल के 2-3। जिंदगी गम के मानी रही, जिंदगी गम के मानी रही, दर्द की एक कहानी रही, वाह। जिंदगी गम के मानी रही, क्या बात। दर्द की एक कहानी रही, अपने भी अपने ना रहे, अपने भी अपने ना रहे, ऐसी वक्त की बेमानी रही, वाह 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 वाह। ऐसी वक्त की बेमानी रही, वाह 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 वाह। क्या बात। जिंदगी गम के मानी रही, दर्द की एक कहानी रही। मुझे रोक लोगे तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा, अच्छा। मुझे रोक लोगे तो मैं रोकना पड़ेगा। तुम्हारे काम आऊंगा, नहीं तो बहता दरिया हूँ कहीं और निकल जाऊंगा, क्या नहीं तो बात है। बहता दरिया हूँ कहीं और निकल बहुत जाऊंगा। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे राजेश अजनबी जी को। इसी के साथ हमारे अगले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले मैंने क्या सीखा है, क्या हुनर सीखा है, वो आप तक बताऊंगी। कि वक्त के साथ चलने का हुनर सीखा है, कि वक्त के साथ चलने का हुनर सीखा है हमने, तकदीर बदलने का हुनर सीखा है। और लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, मगर लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, मगर हमने तो दीप सा जलने का हुनर सीखा है। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी कवि गौतम रावल जी, ओज के अद्भुत कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर स्वागत करती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पीड़ा का कवि हूँ, देश की कुछ पीड़ाएं आपके सामने रख रहा हूँ। कि भावांतर कर्ज माफी फसल ऋण कृषक समृद्धि, भावांतर कर्ज माफी फसल ऋण कृषक समृद्धि, फिर भी अन्नदाता के अश्रुओं में होती रही है वृद्धि। योजनाएं जो बनी चेले चपाटी चर गए, अंत में फांसी लगाकर योग्य सारे मर गए। आवास का उपहास भी विश्वास बनकर रह गया, आवास का विश्वास भी उपहास बनकर रह गया। जो मरा फुटपाथ पर छप्पर से वंचित रह गया, जो मरा फुटपाथ पर छप्पर से वंचित रह गया। और लाडली को लाडली सा कब भला जीवन मिला है, लाडली को लाडली सा कब भला जीवन मिला है। भेड़ियों की भीड़ में उसको करुण क्रंदन मिला है। घृणा से घृणा से घृणा से लड़ती रही वो, ये शाम उसको बच ना पाई। घृणा से लड़ती रही वो, ये शाम उसको जच ना पाई। योजनाएं रह गई पर लाडली तो बच क्या बात, वाह भाई, वाह, क्या वाह, बात, वाह, योजनाएं रह बहुत गई, खूब। योजनाएं रह गई पर लाडली तो बच ना पाई। और हमारे समाज की भी कुछ महती आवश्यकताएं, महती भूमिकाएं होती है कि हमें हमारी बात। बच्चियों को, हमारी बालिकाओं को क्या शिक्षा देनी चाहिए। तब मैं 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि पांव की पायल नहीं, सुनीता दीदी, कि पांव की पायल नहीं तीखी कटारी बनाइए। क्या पांव की पायल नहीं, निशा जी, पांव की पायल नहीं तीखी कटारी बनाइए। अबला नारी नहीं सब पर भारी बनाइए। क्या बात है। पांव की पायल नहीं तीखी कटारी बनाइए।
अबला नारी नहीं सब पर भारी बनाइए, और चूल्हा चौका तो फिर कभी सीख लेगी, चूल्हा चौका तो फिर कभी सीख लेगी, बेटियों को बचपन से ही शस्त्रधारी बनाइए। वाह 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 वाह। जब सनातन क्या होता है और कहां-कहां सनातन निहित है, मैं एक कविता के माध्यम से आपके स्वागत भैया। कि एकाकार ओमकार के नाम में, एकाकार ओमकार के नाम में सूर्य चंद्र तारे सुबह और शाम में, एकाकार ओमकार के नाम में सूर्य चंद्र तारे सुबह और शाम में, हम दो नर और नारायण में, भगवत गीता और रामायण में, त्रिदेव में त्रिमूर्ति में तीनों लोकों में, त्रिदेव में त्रिमूर्ति में तीनों लोकों में, मंत्रोच्चार और पावन श्लोकों में, चार युगों चार वेदों चारों धाम में, चार युगों चार वेदों चारों धाम में, राधा कृष्ण और सीताराम में, राधा कृष्ण और सीताराम में 5 प्रकार के दान होते हैं। कन्या भूमि गो अन्न और वस्त्र के दान में, कन्या भूमि गो अन्न और वस्त्र के दान में, धरा से गगन तक के पंच महाविज्ञान में, 6 शास्त्र और 6 मानव इंद्रियों में, सत्यवादी पराक्रमी राजा जितेंद्रियों में, सप्त समुंदर में, सप्त ऋषियों में, सप्तपदी में, आदि में, अनादि में, आने वाली सदी में, अष्ट धातुओं में, अष्ट भुजाओं में, अष्ट सिद्धियों में, सत्कार सत्मार्ग पर चलने हुई सद्बुद्धियों में, नवरात्र में, नवरत्न में, नवनिधियों में, वैदिक पूजन कर्म कांड की विधियों में, पुराणों में, ग्रंथों में, वेद ऋचाओं में, दशावतार 10 दिक्पाल और 10 दिशाओं में सनातन समाया है सब अपने नहीं कोई पराया। क्या बात। वाह भाई वाह है वाह सब वाह अपने, वाह वाह। है सब अपने, है सब अपने नहीं कोई पराया है। हम क्या हैं? हम वो हैं जो 3 पग में सर्वस्व दान देते हैं, हम वो हैं जो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देते हैं, हम वो हैं जो गोवर्धन उंगली पर उठाते हैं, हम वो हैं जो कालिया नाग को नचाते हैं, हम वो हैं जो गाय को भी माता कहते हैं, हम वो हैं जो दुश्मन को भी भ्राता कहते हैं, हम वो हैं जो सूरज को मुख में दबा लेते हैं, और हम वो हैं जो पूछ से ही लंका जला देते हैं। क्या बात। हम वो हैं जो पूछ से ही लंका जला देते हैं। हमारे सामने रावण का दंभ भी टिक नहीं पाया, अंगद का पांव महाबलियों से डिग नहीं पाया, गोरी गजनी जैसे आए और चले गए, आए कई सिकंदर और मुंह की खाकर चले गए, बाबर हुमायूं हमारे आगे पानी भरते थे, अकबर भी महाराणा प्रताप के सपनों से डरते थे। अरे हम सब सनातनी हैं, कोई जुदा नहीं है, शायद तुम्हें अपने पूर्वजों का नाम तक पता नहीं। वाह वाह वाह। अरे हम सब सनातनी है, कोई जुदा नहीं है, शायद तुम्हें अपने पूर्वजों का नाम तक पता नहीं है, मगर अब जो भी सनातन के विरुद्ध जहर उगलेगा उसके लिए तो केवल सुदर्शन चक्र निकलेगा, और खींच कर जुबान उसकी गठरी बांध देंगे। सनातनी अगर जाग गए तो तुम्हारी ठठरी बांध देंगे। एक अंतिम रचना रखना चाहता हूं कि श्रृंगार का माहौल है, और मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिखता हूं, श्रृंगार मुझे क्यों पसंद नहीं है, या देश की विडंबनाओं के कारण मैं श्रृंगार को नहीं लिखना चाहता। मेरा क्या विचार है मैं आप तक रखता हूं कि लोग अभी तक डूबे हैं वेश्यालय और मधुशालाओं में, युवा भी करते हैं नर्तन यौवनतन की ज्वालाओं में, खेल रहा है खुला बदन भी सड़कों और चौराहों पर, भोजन पाने को शर्त रखी है मजबूरों की बाहों पर, घोर गरीबी घोर अंधेरा दुख के सागर में डूबा है, कहने को मिट्टी का पुतला तराशने पर एक उजूबा है, जिनकी साजों से सदा वतन की मिट्टी की खुशबू आए, तुमको क्या हक है तुमने आज उन्हें क्यों ठुकराए, महंगाई कुपोषण और भुखमरी को मिलता नहीं विराम, बदनाम अंधेरों में डूबा है गाँव और शहर तमाम। हमने अपनों के कत्ल किए, उनकी लाशों पर हम बैठे हैं, हमने अपनों के कत्ल किए, उनकी लाशों पर हम बैठे हैं, डोल मोल है अर्थव्यवस्था, जनवृद्धि चक्रत बढ़ती है, और उपचारों के अभाव में हंसी जिंदगी मरती है, तो अरमानों की तस्वीरों को मैं यादों में कैसे मर दूं, और देश खड़ा है विडंबना में मैं श्रृंगार कैसे पढ़ दूं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपके माध्यम से मिली। आप सुन रहे थे गौतम रावल जी को, जो खरगोन से हमारे बीच में आए थे। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि हमारी जो सनातनी धर्म की जो बातें हैं, और आंकड़ों में कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, अष्टमी क्या होती है, नवमी क्या होती है, दशमी क्या होती है, बहुत ही शानदार ज्ञान कविता के माध्यम से हमारे देश न्यूज के माध्यम से जनता तक पहुंचा है। और ये ओज के ऐसे शानदार हस्ताक्षर हैं जिन्होंने बताया कि मैं एक पीड़ा का कवि हूं, और वास्तव में जब कभी पीड़ा प्यार की हो
या देश की हो या किसी भी चीज की हो, तभी आदमी कवि बनता है। और इनको जो क्या बात इनकी है। मैंने जैसे कहा था कि जब आपकी बदल जाती है देश के प्रति सोच, तब लिखता है व्यक्ति ओज। तब मैं कहता हूं, सर उठाकर देशभक्ति की बात करते हैं, विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो नहीं किसी से डरते हैं। अरे खुलेआम करते हैं माँ भारती की आराधना, क्या बात। खुलेआम करते हैं माँ भारती की आराधना। जीवन का संकल्प यही है उनकी साधना। आप सुन रहे थे ओज के शानदार कवि गौतम रावल जी को, जो खरगोन से हमारे बीच में आए थे। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक, चूंकि अभी दौर चल रहा है ओज का, मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा गंज बासोदा से आशीष दुबे जी, जो ओज के ऐसे शानदार हस्ताक्षर हैं। और आप इन्हें सुन के, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी देशभक्ति जाग जाएगी। तब मैं कहता हूं कि देश प्रेम की अलग जगाने आए हैं, क्या बात है। देश प्रेम की अलग जगाने आए हैं, कविता से अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने आए हैं। ना झुका है ना झुकेगा मेरा वतन किसी के वास्ते, ना झुका है ना झुकेगा मेरा वतन किसी के वास्ते। यही बात कहने और गुनगुनाने आए हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आशीष दुबे, गंज बासुदा। देश न्यूज के हमारे प्यारे दर्शकों को एक बार फिर पुनः प्रणाम, स्वागत। दूसरे दौर में हम सब यहाँ पर हैं, बढ़िया कविताओं का दौर आनंद ले रहे हैं। आप बहुत सारे रसों को हमने यहाँ पर एंजॉय किया। मुझे अनायास, हम सभी यहाँ दुष्यंत की पावन नगरी पे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर मुझे दुष्यंत की कुछ 4 पंक्तियां देश न्यूज परिवार को समर्पित करने का मन हुआ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। ये जो कार्यक्रम के सोच को लेकर रखा होगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक प्रयास है मां हिंदी के कवियों को मंच देने का। आइए मैं जो बात की मैं 4 पंक्तियां व्यक्त करता हूं कि सुख और शांति की चाह में हम उलझे रहे, सुख और शांति की चाह में हम उलझे रहे, कौन माता भारती की लाज को बचाएगा। सुख और शांति की चाह में हम उलझे रहे, कौन माता भारती की लाज को बचाएगा। अनुचित कृत्यों पर मौन साथ बैठे रहे, कौन माता भारती पे जान फिर लुटाएगा। और ऐरो गैरों को ही हमने सब कुछ मान लिया, शहीदों को कौन फिर शीश झुकाएगा। हमारा क्या काम था, हम कहाँ उलझ गए। मैंने कहा कविता जोड़ने का काम करती है। अब एक संदेश देके जाना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, मनोरंजन भी हो पर कविता के साथ एक संदेश भी हो कि सुख और शांति की चाह में हम उलझे रहे तो कौन माता भारती की लाज को बचाएगा। अनुचित कृत्यों पर मौन साथ बैठे रहे, कौन माता भारती पे जान फिर लुटाएगा। ऐरो गैरों को ही हमने सब कुछ मान लिया, शहीदों को कौन फिर शीश झुकाएगा। और शीला और मुन्नी की जवानी हम गाते रहे, और शीला और मुन्नी की जवानी तुम गाते रहे, फिर वंदे मातरम जय हिंद कौन गाए। ये जिम्मेदारी थी हमारी मंचों की, हम कहाँ उलझ गए। एक कविता मेरा मन है, यहाँ पर दोनों हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं। स्वागत है। इस प्रदेश ने लाडली बहना योजना चलाई, बेटियों को बचाने की आवश्यकता पड़ी और ये कहीं ना कहीं सफल भी रही कुछ % तक। पर इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, मैं इस बात को लेके एक छोटी सी कविता विषय पहुंचे इसलिए। आरफा शबनम की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं इस कविता की भूमिका में। वही नफरत के शोले हैं, वही, हम कितने हंसी मजाक करें पर जो बात है वो सत्य है। वही नफरत के शोले हैं, वही गम की कहानी है। वही नफरत के शोले हैं, वही गम की कहानी है। मैं कैसे मान लूं इसको कि ये दुनिया सुहानी है। पड़ोसी की जवा लड़की पे उठे जब नजर तेरी, तो इतना भूल मत जाना तेरी बहना सयानी। वाह 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 वाह, कविता बात है, वाह। क्यों हमें बेटी बचाने की आवश्यकता पड़ी, क्या कारण रहा। छोटी सी कविता। बेटा क्यों आवश्यकता पड़ी। बेटा अब बेटा नहीं, इन्वेस्टमेंट हो गया है। पहली पंक्ति में पूरी कविता, बेटा अब बेटा नहीं, इन्वेस्टमेंट हो गया है, यानी कि रुपया कमाने का यंत्र हो गया है। बेटा बेटा अब बेटा नहीं, इन्वेस्टमेंट हो गया है, यानी कि रुपया कमाने का यंत्र हो गया है। हम उम्र भर उस पर किस्तों किस्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम उम्र भर उस पर किस्तों किस्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पूरा का पूरा कब हमें वापस मिलेगा, इसी में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी एमबीए किया है, अभी एमबीए किया है, अच्छी पोस्टिंग पाई है। अभी एमबीबीएस किया है, अच्छी पोस्टिंग पाई है। अब तक हमने उस पर पूरे 50 लाख की रकम लगाई है। ये पूरी की पूरी रकम हम वापस दहेज में चाहते हैं, इसलिए हम बेटी नहीं सिर्फ बेटा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अंतिम पड़ाव की तरफ चलेंगे। हमारे सेकंड राउंड के अंतिम कवि को आमंत्रित करूंगी, कन्हैया जी को। जोरदार तालियों के साथ हमारे दर्शक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और कन्हैया जी को जब सुनते तो ऐसा लगता है बस सुनते रहे, पर चूंकि जो नियम है उनका भी पालन करना जरूरी होता है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम देश न्यूज प्रसारित कर रहा है। निश्चित रूप से ये एक अभिनव पहल देश और समाज के लिए, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रेम पर बहुत कुछ लिखा गया है। कबीर साहब लिखकर गए हैं, जाघट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। इसलिए मैंने प्रेम की, अगर आपके हृदय में प्रेम का संचरण नहीं है तो आपका हृदय हृदय नहीं है। सही है। शायद इसीलिए मैं बहुत बढ़िया। प्रेम गाता हूँ, प्रेम लिखता हूँ। और आइए बिना किसी भूमिका के अपने प्रिय के नाम एक मुक्तक। स्वागत। रोशनी की डगर नहीं होती, है। क्या रोशनी की डगर नहीं होती, और तू अगर हम सफर नहीं होती। वाह भैया वाह। याद करता हूँ जब भी मैं तुझको, क्या बात है। वाह 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 वाह। याद करता हूँ जब भी मैं तुझको, मुझको खुद की खबर वाह नहीं भैया वाह। क्या बात है। होती, मुझको खुद की खबर नहीं होती। वाह कन्हैया भैया। और प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। लोग कहते रहे दिल लगी है मेरी, लोग कहते रहे दिल लगी है मेरी, सच तो ये है कि तू जिंदगी है मेरी। वाह 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 वाह। और जब भी सोचूं तुझे मुझको ऐसा लगे, क्या बात। जब भी सोचूं तुझे मुझको ऐसा लगे, पूजा अरदास और बंदगी है मेरी। लोग कहते रहे दिल लगी है मेरी। क्या बात। और हमारा गम तुम्हारे गम से यारा कम नहीं निकला, क्या बात। हमारा गम तुम्हारे गम से यारा कम नहीं निकला, जुदा होते ही खुशियों से भरा मौसम नहीं निकला। वाह 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 वाह। अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, इसी उम्मीद के दम पर हमारा दम नहीं निकला, इसी उम्मीद के दम पर हमारा दम नहीं निकला। और मैं चाहता हूँ एक गीत पढ़ूं यहाँ पर, हिंदी का एक गीत आपके बीच रखना चाहता हूँ। सुनीता जी ध्यान चाहूंगा आपका। ये पूरा कार्यक्रम पुनः दूसरा दौर और देश न्यूज और ये गीत की भूमिका सर किसी जमाने में लिखा था, मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। वक्त ने आज हमको मिलाया, एक एक शब्द पे एक एक पंक्ति पे ध्यान देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। जीने की कोशिश करना इस गीत को। वक्त ने आज हमको मिलाया, फिर मिले ऐसी फरियाद करना, और जब भी थकने लगो जिंदगी से, उस घड़ी तुम मुझे याद करना। जब भी थकने लगो जिंदगी से, उस घड़ी तुम मुझे याद करना। वक्त ने आज हमको मिलाया, फिर मिले
ऐसी फरियाद करना। गीत का पहला बंद आपके बीच रखता हूं। रात काली घनी है अंधेरी, बिजलियों का कहर भी विकट है। रात काली घनी है अंधेरी, बिजलियों का कहर भी विकट है। पंथ पथरीला अब ना मिलेगा, फूलों का ही बिछोना निकट है। तोड़ कर बांध धीरज का हरगिज, तोड़ कर बांध धीरज का अब तुम अपने आंसू न बर्बाद करना। तोड़ कर बांध धीरज का अब तुम अपने आंसू न बर्बाद करना। जब भी थकने लगो जिंदगी से, उस घड़ी तुम मुझे याद करना। और गीत का अगला बंद। ज्वार भाटों से बच के तो निकले, पर किनारों पे काई जमी है। पलकों पे रुक गया गम का सागर, इसलिए उठती लहरें थमी हैं। धूप और छाँव के इस सफर में, धूप और छाँव के इस सफर में, मन के माझी से संवाद करना। धूप और छाँव के इस सफर में, मन के माझी से संवाद करना। जब भी थकने लगो जिंदगी से, उस घड़ी तुम मुझे याद करना। और गीत का अंतिम बंद। जब भी थकने लगो जिंदगी से, उस घड़ी तुम मुझे याद करना। वक्त ने आज हमको मिलाया, फिर मिले ऐसी फरियाद करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या बात है कन्हैया। बहुत ही शानदार गीतों का आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख रहे थे, आप सुन रहे थे कन्हैया राज जी को। इनके जब भी गीतों में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है बस खो जाते हैं और ऐसा लगता है बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एक माहौल ही अलग सा क्रिएट कर देते हैं। और इन्होंने कहा कि हमें याद रखना, तो आप जैसे लोगों को हम भुला नहीं पाएंगे और आपकी कविताओं को भी नहीं भुला पाएंगे। तब मैं कहता हूँ कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम तो वो हैं तो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यही छिपाया करते हैं। आप सुन रहे थे कन्हैया राज। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता, हमारे साथ 5 कवि उपस्थित होते हैं और जब वो देश यूं से जाए तो एक अच्छी यादें लेकर जाएं। और मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को। साथ ही साथ हमारे साथ सचिन माले जी भी हैं, संयोजक वॉलीबॉल एसोसिएशन। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ, वे आएँ और हमारे कवियों का सम्मान करें। और मैं आमंत्रित करूंगी अद्भुत कवियत्री सुनीता पटेल जी का, वे आएँ और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे एक अद्भुत एंकर, अद्भुत कवियत्री, और उनकी आवाज इतनी प्यारी। जोरदार तालियां। आगर मालवा से हमारे साथ राजेश अजनबी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी राजेश जी का।
हमारे साथ खरगोन से कवि गौतम रावल जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। गंज बासुदा से हमारे साथ कवि आशीष दुबे जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। अद्भुत होश लिखते हैं, अपनी कविताओं में सच्चाई लिखते हैं देश की। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजगढ़ से कन्हैया राज उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। इनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। अद्भुत इनकी आवाज, इनकी कविता और ये खुद भी। तो दर्शकों, जल्द मिलेंगे कवि दरबार के अगले एपिसोड में नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।